दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आईटीआई, बिहार पॉलिटेक्निक एवं बिहार पैरा मेडिकल के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न लेकर के आए हैं। दोस्तों यह सभी प्रश्न जो है देखिए बिहार आईटीआई, बिहार पैरा मेडिकल एवं बिहार पॉलिटेक्निक के लिए सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए पहला प्रश्न है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ स्थित है। देखिए ऑप्शन ए में है तिरुवनंतपुरम में, लखनऊ में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में। तो दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करेंगे तो यह जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कवकों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। तो दोस्तों कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत हम लोग करते हैं, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत जो है कवकों का अध्ययन करते हैं। जबकि एंटोमोलॉजी में बात करेंगे तो दोस्तों कीट का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेफ्रोलॉजी में जो है किडनी का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स की बात करेंगे तो दोस्तों इनमें जो है अनुवांशिकी विज्ञान से संबंधित अध्ययन जो है जेनेटिक्स के अंदर किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कवक का अध्ययन किस में किया जाता है, माइकोलॉजी में किया जाता है। जबकि शैवाल का अध्ययन की बात करेंगे तो शैवाल का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी में किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है सिक्कों का अध्ययन जो है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों सिक्कों का अध्ययन की बात करेंगे तो इनको जो है न्यूमेटिक्स के अंतर्गत जो है सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न की बात करेंगे तो चौथा प्रश्न है देखिए सेल्यूलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र जो है कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सेल्यूलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र की बात करेंगे तो यह जो है हैदराबाद में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। और यह प्रश्न जो है आईटीआई पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में दिखेगा तो बार बार आपको जो है रिपीट मोड में दिखेगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस की बात करेंगे तो यह भी जो है कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह भी जो है हैदराबाद में ही स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए अगला प्रश्न जो है आपको आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आधुनिक वर्गीकरण की पिता की बात करेंगे तो यह जो है किसको कहा गया है, तो लीनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों डार्विन की बात करेंगे तो यह जो है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो डार्विन के द्वारा जो है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया था। अरस्तु की बात करेंगे तो दोस्तों अरस्तु को जो है विज्ञान यानी जीव विज्ञान का जो है पिता जो है किसको कहा गया है, अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का पिता कहा गया है। और आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसको कहा गया है या पिता की बात करेंगे तो यह जो आपको लीनियस को कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों कोशिका का अध्ययन की बात करेंगे तो देखिए पोमोलॉजी के अंतर्गत जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। फंगोलॉजी की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें जो है फंगस यानी फंगस का अध्ययन या कवक का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों साइटोलॉजी की बात करेंगे तो साइटोलॉजी में जो है कोशिका का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है, साइटोलॉजी के अंतर्गत जो है कोशिका का अध्ययन किया जाता है। जबकि हिस्टोलॉजी में जो है ऊतक का अध्ययन किया जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था। तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों बढ़िया प्रश्न है। देखिए कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन की बात करेंगे तो यह जो 1838 में जो है स्लाइडेन एवं स्वान नामक जो है वैज्ञानिक के द्वारा जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों शैवालों का अध्ययन किस में हम लोग करते हैं, तो फाइकोलॉजी में हम लोग जो है शैवाल का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है। देखिए ऑप्शन ए में देखिए देहरादून है, बी में पुणे है, सी में
नासिक है और डी में लखनऊ है। तो दोस्तों नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है पुणे में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों मलेरिया रिसर्च सेंटर की बात करेंगे तो यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए अंगूर का उत्पादन संबंधित है। तो दोस्तों अंगूर का उत्पादन जो है किससे संबंधित है, तो देखिए ऑप्शन ए में पीसी कल्चर है। तो दोस्तों पीसी कल्चर के अंतर्गत जो है मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर की बात करेंगे तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरी कल्चर में जो है सेरी कल्चर की बात करेंगे तो दोस्तों रेशम कीट का पालन किया जाता है। बीटी कल्चर की बात करेंगे तो बीटी कल्चर में जो है अंगूर के उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बीटी कल्चर जो है अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है। तो दोस्तों नेत्र रोग के चिकित्सक की बात करेंगे तो यह जो है क्या कहलाता है, तो दोस्तों नेत्र रोग के चिकित्सक को जो है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए वेटनरी अगला प्रश्न देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह जो आपको इज्जत नगर में स्थित है। ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ऑप्शन ए में रांची दिया हुआ है, बी में जो है राजमुंदरी है, जबकि ऑप्शन सी को देखेंगे तो ऑप्शन सी में आपको जो है इज्जत नगर दिया हुआ है। आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। देखिए ऑप्शन सी की बात करेंगे तो ऑप्शन सी में इज्जत नगर दिया हुआ है, जबकि ऑप्शन डी में कोयम्बटूर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न को देखिए क्या दिया हुआ है, प्रश्न है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह आपको जो है इज्जत नगर में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। दोस्तों पक्षियों से संबंधित अध्ययन की बात करेंगे तो देखिए ऑस्ट्रोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी की बात करेंगे तो दोस्तों ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षी से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी की बात करेंगे तो दोस्तों सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा किस विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों ऑर्निथोलॉजी की बात करेंगे तो ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षियों के से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है, तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए में धनबाद दिया हुआ है, ऑप्शन बी में वाराणसी है, ऑप्शन सी में जलगोरा है, ऑप्शन डी में गांधीनगर है। दोस्तों प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह आपको जो है गांधीनगर गुजरात में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह जो आपको करनाल में स्थित है जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों वायरस का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, वायरोलॉजी में जो है वायरस का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 19वां प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान यानी बार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह जो आपको ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की बात करेंगे तो यह जो है गुड़गांव में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन की हम लोग बात करेंगे तो इनको हम लोग जो है क्या कहते हैं, यानी किस में अध्ययन किया जाता है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों यह जो है किसके अंतर्गत किया जाता है, तो पैथोलॉजी के अंतर्गत जो है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है। तो दोस्तों कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा की बात करेंगे तो इनको हम लोग जो है
एंटोमोलॉजी में जो है कीटों से संबंधित विज्ञान के शाखा को किसमें रखते हैं, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 23वां प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो है लेमार्क एवं ट्रेविनस के द्वारा जो है सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो दोस्तों अरस्तु की बात करेंगे तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों ये जो है आईटीए के लिए तो समझिए कि रामबाण है। यह प्रश्न आईटीए में बार बार रिपीट होते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, तो दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के जनक की बात करेंगे तो यह जो है हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो यह जो है डार्विन, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ट्यूबरोकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ट्यूबरोकुलोसिस यानी ट्यूबरोकुलोसिस रिसर्च सेंटर की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह जो आपको चेन्नई में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 26वां प्रश्न है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो यह आपको जो है कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह जो है मध्य प्रदेश इंदौर में जो है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए मधुमक्खी पालन संबंधित है। तो दोस्तों सेरीकल्चर की बात करेंगे तो सेरीकल्चर में जो है रेशम कीट का पालन किया जाता है। एपी कल्चर की बात करेंगे तो दोस्तों एपी कल्चर में जो है मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यानी एपी कल्चर में जो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तब तक में यदि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच कर दीजिए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों भूकंप का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, देखिए ऑप्शन ए में देखिए सिस्मोग्राफ है, सिस्मोलॉजी है, एपिक ग्राफ है और एंटोमोलॉजी है। तो दोस्तों भूकंप का अध्ययन की बात करेंगे तो यह जो हम लोग किस में करते हैं, तो दोस्तों भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिस्मोग्राफ की अंतर बात करेंगे तो दोस्तों सिस्मोग्राफ के से जो है मापा जाता है कि भूकंप का झटका जो है कितना है, इसका जो है रेशियो मापा जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा गया है। तो दोस्तों आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करेंगे दोस्तों, ये प्रश्न भी आईटीए में कई बार रिपीट होते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक की बात करेंगे तो यह जो है किनको कहा गया है, तो दोस्तों आधुनिक वनस्पति विज्ञान की जनक की बात करेंगे तो लीनियस को जो है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जंतु विज्ञान की जनक की बात करेंगे तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक जो है किसको कहा गया है, अरस्तु को कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो दोस्तों ट्रेडमिल टेस्ट की बात करेंगे तो यह जो है कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, तो दोस्तों ट्रेडमिल टेस्ट जो है हृदय से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हेमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों हेमोसेपियंस की बात करेंगे तो यह जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों मेढक का जो है वैज्ञानिक नाम जो है एरेना टेगरेना होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों स्वप्नों का अध्ययन जो है कहलाता है। तो दोस्तों स्वप्न जो है हम लोग देखते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों स्वप्नों का अध्ययन को जो है स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों
अनिरोलॉजी में जो है स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह जो है आपको लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों फलों के अध्ययन की बात करेंगे तो यह जो है पोमोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग जो है फलों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखिए कार्डियोलॉजी की बात करेंगे तो दोस्तों कार्डियोलॉजी जो है डॉक्टरी सहायता संबंधित है, जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी की बात करेंगे तो दोस्तों हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों मानव विकास का अध्ययन की बात करेंगे तो यह जो है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग मानव के विकास से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो इसको हम लोग जो है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो है मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों ऑस्टियोलॉजी की बात करेंगे तो यह जो है अस्थियों का अध्ययन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपको कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो आपको केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह जो है कटक ओडिशा में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आलू अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह आपको जो है शिमला में स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों कीटों का अध्ययन हम लोग जो है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।